सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाए, अपनी गलती मानने, देश की जनता से भी माफी मांगे और सुप्रीम कोर्ट से भी माफी मांगते हुए अपना स्टैंड बदले और अरावली को बचाने के लिए एफिडेविट दे सकता है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अरावली पहाड़ियों को लेकर सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर स्पष्ट रुख अपनाने की बजाय भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वन मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ना तो ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश गलत हैं और न ही ये साफ किया कि सरकार रिव्यू पिटीशन दायर करेगी। भ्रष्टाचार के भेंट पर्यावरण को चढ़ाने की इस सरकार की बैकडोर से कोशिश को देश की जनता कामयाब नहीं होने देगी और हम भी सरकार को यही चेतावनी देते हैं कि सरकार पहले तो इस पे जनता से माफी मांगे और हरियाणा सरकार का क्या स्टैंड है तो पता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में हम मांग करते हैं सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि हर प्रदेश का एफिडेविट वहां पे सुप्रीम कोर्ट में देना पड़ता है। हरियाणा सरकार का क्या एफिडेविट था अरावली को लेकर, अरावली की परिभाषा को लेकर? हरियाणा सरकार का एफिडेविट सार्वजनिक किया जाए, हरियाणा सरकार का क्या स्टैंड था ये बताया जाए, क्योंकि हरियाणा सरकार भी एक्सपोज हो। क्या सरकार बैकफुट पर आई है या किसी तरह का टैक्टिकल रिट्रीट है? इस सवाल पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ये सब उलझाने के तरीके हैं। अब सरकार ये कह रही है कि पहले अरावली की 100 मीटर की परिभाषा तय की जाएगी, उसके बाद आगे की योजना बनेगी। ये साफ तौर पर समय टालने की नीति है। टैक्टिकल रिट्रीट नहीं, मैं केवल सरकार को बैकफुट पर देखता हूँ। जब जन आक्रोश पूरे देश में इतना बड़ा, तो सरकार को केवल अपना मीडिया मैनेजमेंट के लिए सरकार बैकफुट पे आई है और सरकार ने जो निर्देश सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार इनको जारी करने ही थे, उन निर्देशों को दूसरे ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। लेकिन ये सरकार ने यू टर्न नहीं लिया। अगर अपनी पॉलिसी लेवल पे यू टर्न, वही हमारा जो उद्देश्य है और जो लक्ष्य है इस संघर्ष का, अरावली बचाने का, वो यही है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाए, अपनी गलती मानने, देश की जनता से भी माफी मांगे और सुप्रीम कोर्ट से भी माफी मांगते हुए अपना स्टैंड बदले और अरावली को बचाने के लिए एफिडेविट दे सरकार। कांग्रेस सांसद ने कहा कि अरावली को लेकर सरकार पूरी रणनीति इसी 100 मीटर वाले मानक पर टिकी हुई है। उन्होंने आशंका जताई कि तकनीकी परिभाषा के जरिए बड़े इलाकों को अरावली के संरक्षण से बाहर कर दिया जाएगा, जिससे खनन और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अरावली को भ्रष्टाचार और निजी हितों की भेंट नहीं चढ़ने देगी। उन्होंने कहा, अगर राजस्थान की तरह यहाँ भी जनता को आंदोलन करना पड़ा तो कांग्रेस पूरी ताकत के साथ खड़ी होगी। ऐसे ही अरावली को सरकार केवल राजस्थान के लोगों का आंदोलन ना माने। आज पूरे देश के नौजवान नवयुवक इस पर आक्रोशित है और यदि सरकार तुरंत देश से माफी मांगते हुए, सुप्रीम कोर्ट से भी खेद प्रकटते हुए, अपना स्टैंड बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन के लिए नहीं जाएगी, तो अरावली को सरकार नुकसान पहुंचाए और हम मूक दर्शक बने बैठे रहे, ये संभव नहीं है। हम हरियाणा वासी भी इस संघर्ष में राजस्थान, गुजरात वासियों के साथ आएंगे और जो हरियाणा वासी किसी संघर्ष में साथ आते हैं तो सरकार याद रखे कि क्या उनको पिछली बार जिस तरह का संघर्ष का सामना करना पड़ा था, सरकार उस तरह के संघर्ष के सामने के लिए तैयार है। हुड्डा ने कहा कि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि एनसीआर का पर्यावरणीय सुरक्षा कवच है। इसका सीधा संबंध भूजल, हवा की गुणवत्ता और जलवायु संतुलन से है। ऐसे में सरकार का अस्पष्ट रुख जनता के हितों के खिलाफ है। उन्होंने मांग की कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर पारदर्शी और जवाबदेह रवैया अपनाए, न कि तकनीकी पेचों में उलझाकर मामला टालती रहे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश में ग्रीन कवर पहले ही ना के बराबर है और उस पर ये आदेश रही सही हरियाली को भी निगल जाएगा। विकास की परिभाषा कभी भी हरियाली की शर्त पर नहीं होनी चाहिए। देश दुनिया के उन देशों में है जहां फॉरेस्ट कवर सबसे कम है। जापान के क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट जापान में नहीं है, जहां 80% फॉरेस्ट कवर है जापान में। हरियाणा प्रदेश में तो 2% है, वो भी नाम का।
तो जब डेवलपमेंट विकास के नाम पे कोई भाजपा का मंत्री इस तरह का जो बात करे, ये वही मंत्री हैं जो जापान में और यूरोप में घूम के आए हैं, अमेरिका में घूम के आए हैं। किसी देश में, अमेरिका के अंदर 60% फॉरेस्ट कवर है, जापान के अंदर 80% फॉरेस्ट कवर है। जब वहां संतुलन के साथ डेवलपमेंट भी हुआ, जॉब्स भी हुई, तो ये तो पॉलिसी प्लानिंग की बात। और हरियाणा जैसे प्रदेश में मात्र 2% फॉरेस्ट कवर। तो क्या अगर ये नहीं रहेगा तो ये बड़ी बिल्डिंगों के अंदर, बड़ी बिल्डिंगों अगर आप बना देंगे और अगर सांस लेने के लिए सांस ही नहीं हो बचेगी तो बिल्डिंग में कौन रहेगा? ये कैसा प्रश्न है? संतुलन तो पर्यावरण के साथ इतना तो नहीं दे, दुनिया में सबसे कम, और दुनिया में सबसे कम फॉरेस्ट कवर ही नहीं है हमारा, दुनिया में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण भी है, ये भी हम जानते हैं। ऐसी स्थिति में आप अरावली को और ज्यादा, एक तरीके से अरावली पर इतना बड़ा प्रहार कर रहे हो कि अरावली उसके बाद नाम मात्र के लिए बचेगी।